गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है एक क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज में हम देखेंगे वन बाय वन क्वेश्चन आंसर ऑफ द 10th क्लास एंड 12th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास। क्योंकि हम सभी टेंसेस का सभी जो बुक्स हैं हमारी उनके सब हम क्या देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्याएं आती हैं। तो इस वजह से हमें ये समस्याएं आपके सामने सॉल्व करने के लिए और उन्हें कम करने के लिए हम आपके सामने ये एक क्वेश्चन सीरीज चलाई है। जिससे कि हम पहला वीडियो आपके लेके आए हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। दैट बुक एक ऐसी पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, एक किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बचाया या कैसे बचाया। तो इसमें थोड़ा सा हम सारांश देखते हैं। सारांश इसका इसमें क्या है कि एक थिंक टैंक नाम का किंग होता है जो मार्स मंगल ग्रह का एक रूलर है, जो थोड़ा सा मूर्ख है लेकिन अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट कहता है और अपन पृथ्वीवासियों को अगली क्रीचर्स कहता है और पृथ्वी को वो अनइम्पोर्टेंस कहता है, वैल्यू लेस कहता है। तो इस तरीके से ये हम देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर फिर दूसरा करेक्टर आता है अप्रेंटाइज नूडल। कौन आता है? अप्रेंटाइज नूडल। दूसरा जो हमारा वो आता है अप्रेंटाइज नूडल। यहां थोड़ा सा देख लेते हैं। नूडल नूडल ये कौन होता है? नूडल ये एक हेल्पर होता है, हेल्पर ऑफ थिंक टैंक। ये स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और ये सारी जो सजेशंस हैं या सारी जो सजेशंस हैं ये क्या करता है कि लेके थिंक टैंक को देता है और थिंक टैंक फिर अपने विचारों को आगे रखता है। इसके बाद नूडल्स देख लिया हमने, नूडल अप्रेंटाइज नूडल। इसके बाद में हमारा जो अगला करेक्टर है, सबसे पहले हमने देखा थिंक टैंक। तो दूसरा है अपना, दूसरा जिसका करेक्टर है यही मैं बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि इस पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं यही बताता जाता हूँ आपके लिए। फिर इसके बाद में है आपका कैप्टन ओमेगा। कैप्टन ओमेगा कैप्टन ओमेगा ये क्या होती है कि ये एक स्पेस क्रू आता है, स्पेस क्रू आता है जिसमें ये कैप्टन बन के आती है, कैप्टन ओमेगा। और उस वायुयान चालक में ये कैप्टन होती है। और जब मंगल ग्रह वाले क्या सोचते हैं कि वो पृथ्वी पर आक्रमण करने के बारे में सोचते हैं तो वो एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं, तो उसकी ये कैप्टन होती है। और उस लाइब्रेरी में उन पुस्तकों को वो तरह तरह की चीज समझते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले कैरेक्टर देख लेते हैं। फिर इसके बाद में जो कैरेक्टर आती है, तीसरे नंबर का जो कैरेक्टर है, थर्ड नंबर का आयोटा। आयोटा यानी कि लेफ्टिनेंट आयोटा। ये भी इसके साथ में होती है, इस टीम के साथ में आती है। इस स्पेस से यानी मंगल ग्रह से ये पृथ्वी पर एक जो वायुयान आता है उसमें आती हैं और ये लाइब्रेरी में इसके साथ में आती है। तो ये लेफ्टिनेंट आयोटा है और जो उस क्रू चालक में आती है। इसके बाद में अपना एक और करेक्टर है, वो है आपका सार्जेंट ऊ। सार्जेंट ऊ सार्जेंट ऊ ये सबसे छोटा होता है और ये भी उनके साथ में आता है। और उस लाइब्रेरी के बारे में इसने कुछ विचार भी रखे हैं, उसके बारे में हमारा एक क्वेश्चन भी है, वहां देखेंगे हम। और ये फिर अंततः उस एक पुस्तक को खाता भी है। तो ये हमारे करेक्टर थे। सबसे पहले हमने देखा थिंक टैंक।
थिंक टैंक एक बड़े मूड का होता है, ह्यूज हेड होता है उसका, ह्यूज हेड होता है। तो ये आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा मूड है इसका, और ये अपने आप को बहुत सुंदर प्राणी समझता है, इंटेलिजेंट समझता है। तो एक्चुअली ये है कि इसकी समरी हम देख लेते हैं। समरी ये है कि मंगल ग्रह का जो थिंक टैंक है, इसने प्लान बनाया था पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि ये जो ओमेगा और आयोटा और सार्जेंट रूप, ये वहां से सीधे लाइब्रेरी पहुंचते हैं। लाइब्रेरी में ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इनको, ये पुस्तकों को बहुत सारी चीजें समझने लगते हैं। कोई तो इनको सुनने का साधन कहता है, लिसनिंग इंस्ट्रूमेंट कहता है, कोई इनको देखने की चीज कहता है, कोई इनको पहनने की चीज कहता है। अंततः फिर इसको इनको क्या कह दिया जाता है, सैंडविच कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, सैंडविच। और सैंडविच एक खाने की चीज है। तो वहां से थिंक टैंक कहता है, थिंक टैंक कहता है किसे, कैप्टन ओमेगा से। ओमेगा ऑर्डर कर देती है किसको, लेफ्टिनेंट आयोटा को, और आयोटा और ऑर्डर कर देती है सार्जेंट हूप को। इस तरीके से वो सार्जेंट हूप उसको बुक को खाता है, और वो कहता है कि मैं अपने आप को एक सम्मानित व्यक्ति मानूंगा, क्योंकि फर्स्ट व्यक्ति है जो पृथ्वी पर आकर कुछ खा रहा है। तो इस तरीके से वो देखते हैं, लेकिन उनको एक बुक मिलती है, और जिसको वो खोल के देखते हैं तो उसमें कोडिंग सा लिखा रहता है, या जो भी लिखा रहता है वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि पृथ्वी वाले अब हमसे ज्यादा होशियार हो गए हैं। और एक पुस्तक का नाम है मदर गूस। पुस्तक का नाम क्या है, मदर गूस। मदर गूस, पुस्तक का नाम क्या है, मदर गूस। ये इस प्रकार की ये एक नर्सरी पोएम होती है, एक राइम स्कीम तुकबंदी एक कविता की पुस्तक होती है। और इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि इसमें ये पुस्तक ही हमें बचाती है। और वो फिर यहाँ से भाग जाते हैं, मंगल ग्रह से भी ये थिंक टैंक यहाँ से भाग जाता है, कि वो समझ जाता है कि पृथ्वी ग्रह को जीतना आसान नहीं है, और इस वजह से वो वहां से भाग जाता है। और फिर वो कहीं दूर चला जाता है। तो इस तरीके से स्टोरी समाप्त होती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, या उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, तो ये अर्थ से अनर्थ हमारे लिए हो सकता है। तो अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में जो पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो जो क्वेश्चन जिस टेंस में दिया होता है, हम जनरली उसी टेंस में उसका आंसर देते हैं, उसी टेंस की उसकी एचवी और एमवी का यूज करते हैं। लेकिन जब बात आती है दो टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, एक पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इन दोनों का जो साधारण वाक्य बनता है उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। तो जैसे मान लो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का उसमें डू आता है वर्ब, तो हमें आंसर में क्या लिखना है, एम ई फर्स्ट यूज करनी है। अगर डज आता है तो हमें क्या यूज करना है, एम ई फर्स्ट में एस या ई एस यूज करना है हमें। अगर डिड आता है क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, एम बी सेकंड का यूज करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, विशेषकर यहाँ गलतियां हो जाती हैं हमसे। एक जब हम आंसर करते हैं तो जो एक क्या होता है, जब हम आंसर करते हैं तो आंसर का जो एक अरेंजमेंट होता है, सब्जेक्ट, एच बी, एम बी, ऑब्जेक्ट और अदर, इस तरीके से हमें इस क्रम में इसको रखना होता है। तो हम देख लेते हैं कि why did think tank expressed his peevishness with noodle, with noodle। peevishness का मतलब होता है खीज, खीज, खीज। एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, व्यक्त करना। तो थिंक टैंक अपनी जो खीस है नूडल के साथ में क्यों व्यक्त करता है, क्यों व्यक्त करता है, तो हम देख लेते हैं वो इसीलिए करता है। देख लेते हैं पहले हम, जब भी वाई से क्वेश्चन आता है, इसका ध्यान रखना है, वाई से क्वेश्चन आता है तो पूरे क्वेश्चन को हम पहले अरेंज करेंगे, सब्जेक्ट एच पी एम बी करके, और फिर हम बिकॉज से आंसर उसका देते हैं, या एम बी फर्स्ट से आंसर भी जोड़ के हम दे सकते हैं। तो देखा हमने सब्जेक्ट हमें ये मिल गया, और सब्जेक्ट हमेशा एच बी
और MB के बीच में होता है। तो थिंक टैंक एक्सप्रेस्ड, क्योंकि डिड आया है इसमें तो हमने क्या कर दिया, MB सेकंड कर दिया। हिज पीवीसनेस विद नूडल, ये क्वेश्चन लिख लिया हमने, फिर बिकॉज लगा दिया। ही फॉरगॉट समथिंग, ही का मतलब नूडल, नूडल यहाँ पर भूल गया था, फॉरगॉट समथिंग अबाउट हिज सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, अभिवादन। अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक, थिंक टैंक ये सोचता है कि नूडल ने जो मेरा स्वागत है या मेरा जो अभिवादन है वो अच्छी तरीके से नहीं किया गया है, तो इसीलिए वो उससे दुखी हो जाता है, खिंच जाता है, परेशान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ। तो डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, वर्णन करना, अर्थ पृथ्वी। तो अब देख लेते हैं थिंक टैंक पृथ्वी को किस तरीके से या कैसे व्यक्त करता है या कैसे डिस्क्राइब करता है। तो हम देख लेते हैं थिंक टैंक के यानी कि पृथ्वी के बारे में विचार क्या थे। तो थिंक टैंक डिस्क्राइब्स, जैसे मैंने बताया था कि डज आता है, तो डज आता है तो जो साधारण वाक्य में क्या लगाते हैं, ऐसे या यस लगाते हैं। तो थिंक टैंक डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब वर्णन करना, द अर्थ एन अनइम्पोर्टेंट प्लेस, वो पृथ्वी को एक अनइम्पोर्टेंट मानता है, महत्वहीन स्थान मानता है। ही कॉल्स द पीपुल ऑफ अर्थ एज अगली अर्थलिंग्स, अर्थलिंग्स का मतलब होता है पृथ्वीवासी, क्या, पृथ्वीवासी। तो वो पृथ्वी वालों को एक भद्दा भद्दा प्राणी कहता है। फर्दर, फर्दर मीन्स होता है आगे, फर्दर he says that Martians are handsome and स्मार्ट, या इंटेलिजेंट कह सकते हैं, स्मार्ट। वो जो मार्सन्स होते हैं मंगल ग्रह वासियों को क्या कहता है कि पृथ्वी वालों से ज्यादा सुंदर हैं और पृथ्वी वाले लोगों से ज्यादा क्या है, होशियार भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब होता है अंतिम रूप से, अंतिम रूप से, अंतिम रूप से। जैसा कि मैंने आपको सारांश बताया कि अंतिम रूप से सार्जेंट ऊप ही उसको खाता है। तो यहां देख लेते हैं कि सार्जेंट ऊप ईट्स, क्यों हमें पता है ये प्रेजेंट है, तो ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली बिकॉज कैप्टन जो ओमेगा होती है सेज टू आयोटा, लेफ्टिनेंट आयोटा से कह देती है, एंड आयोटा सेज टू ऊप्स, वो आयोटा ऊप से कह देती है। सो इसलिए ही बाइट्स, यानी ही का मतलब होता है यहाँ पर सार्जेंट ऊप, ही बाइट्स द कॉर्नर, कॉर्नर में होता है कोना, कोना, एंड अनविलिंगली, बिना इच्छा के, बिना इच्छा के, बिना इच्छा के। तो वो बिना इच्छा के वो क्या करता है, उसके एक कॉर्नर को खा लेता है और वो थोड़ा सा उसको सही नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड। अब जैसा कि पहले क्वेश्चन में वो दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि वो किस तरीके से उम्मीद रखता था कि उसका अभिवादन किया जाए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है और वो बहुत ज्यादा होशियार समझता है अपने आप को। तो द थिंक टैंक विशेस, क्योंकि इंडेफिनिट है, विशेस टू बी सैल्यूटेड लाइक दिस, इस तरीके से, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यानी महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ टू मार्स, रूलर ऑफ मार्स, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, एंड हर टू मून्स, और दो चंद्रमाओं के बराबर, मोस्ट पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, इंटेलिजेंट, होशियार, क्रीचर, प्राणी इन द होल यूनिवर्स, पूरी दुनिया में बस एक ही पावरफुल और शक्तिशाली होशियार एक ही आदमी है, वो कौन है, थिंक टैंक। वो इस तरीके से अपना स्वागत करवाना चाहता था, किससे, नूडल्स से। जो उसका हेल्पर था उसके साथ में रहता था, हमेशा उसको सलाह देता रहता था। तो ये से उसकी चीजें थी। व्हाट डज ऊप थिंक अबाउट लाइब्रेरी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि व्हाट मीन्स क्या, डस ऊप थिंक अबाउट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बारे में जो सार्जेंट ऊप था उसके विचार क्या थे वो हम देख लेते हैं। ऊप थिंक्स अबाउट लाइब्रेरी, पुस्तकालय के बारे में सोचता है, दैट दीज मे बी हैट्स, these may be hats, so he keeps one of them, उनमें से एक को उठाकर वो सिर पर रख लेता है, एंड ऑन हिज हेड, अपने सिर पर रख लेता है, क्योंकि वो उनको क्या समझता है, हैट, टोप समझता है। टोप और टोपी में थोड़ा सा अंतर होता है, कैप सामने का होता है और टोप आपका गोल होता है बिल्कुल। एंड ऑल्सो थिंग्स हैबरडेसरी, हैबरडेसरी का मतलब होता है जहां पर कपड़ा आदि सीने का सामान मिलता हो, इस शॉप की दुकान, उसे क्या कहते हैं, हैबरडेसरी। तो एक ऐसी दुकान भी उसके बारे में कहता है, ये दुकान हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, हाउ डज द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी लुक लाइक, जो उसमें जो नर्सरी पोएम में कुछ एक पिक्चर दिखाई दे रही थी हम्टी डम्टी की, वो पिक्चरें किस तरीके से दिखाई देती हैं। द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी लुक्स लाइक थिंक टैंक, वो कैसी लग रही थी, थिंक टैंक की जैसी लग रही थी। वो पिक्चर कैसी लग रही थी, द पिक्चर यानी कि जो चित्र था, हम्टी डम्टी लुक्स लाइक थिंक टैंक बिकॉज, क्योंकि ऑफ ह्यूज हेड, उसका एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने यहाँ बताया आपका, तो उसका एक बहुत बड़ा सिर था और वो एक तरह से मूर्ख ही था, फूल था, लेकिन वो अपने आप को इंटेलिजेंट कहता था। ही कॉल्स हिमसेल्फ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट कंपेरिजन पीपल ऑफ अर्थ। तो बिकॉज ऑफ यूज हेड लाइक बलून, बलून मान होता है गुब्बारा, क्या होता है, गुब्बारा। बैलून मीन्स क्या होता है, गुब्बारा। तो इस तरीके से हमने ये जो 6 क्वेश्चन हैं हमारे 6 क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर द बुक शेप्ड द अर्थ, ये 6 क्वेश्चन है। इसके जो नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन होंगे वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे आपके लिए, तो आप इनको देख लें, नोट कर लें, लर्न करें, अच्छी तरीके से रिपीट करें। याद रखने का एक ही तरीका है, हम सभी भूलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन याद करने का एक ही तरीका है, उससे हम कहेंगे रिपीटेशन, रिवाइज करना। आप इसको रिवाइज करें, नोट करें, एक नोटबुक तैयार करें अपने लिए और अपना पूरा गृह कार्य तैयार करें। लेकिन इससे पहले आप इसे जाएं, आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाएं। और इस तरीके से फिर हमें भी क्या है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।